नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद हो चुका है। कांग्रेस और भाजपा दोनों चुनावी मैदान में उतर चुकी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए एक तरफ जो मुख्यमंत्री लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ घोषणाएं भी कर रहे हैं। उधर भाजपा को केंद्रीय नेतृत्व का सहारा है। चुनाव में इस बार भाजपा की तरफ से कोई सीएम फेस नहीं है, इसलिए केंद्रीय नेताओं के लगातार दौरे तय किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में जोश जगा कर चुके हैं। और वहीं बात कर ली जाए तो अब 7 जुलाई को प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा है कि छोटे से राज्य में बड़े नेताओं का आना यह दर्शाता है कि भाजपा इस बार 2018 के मुकाबले कमजोर है और दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंचने वाली है। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जैसे दिग्गजों के आने से भाजपा को क्या फायदा होगा और कांग्रेस भाजपा की इस रणनीति का क्या जवाब देगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्रतिक्रियाएं। अमित शाह जी के पास में जो रिपोर्ट आई है वह रिपोर्ट भी लगभग वैसी है जैसे आरएसएस की जो सर्वे था। आरएसएस के सर्वे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपना प्रदर्शन सुधारने की स्थिति में तो है ही नहीं, बल्कि जो प्रदर्शन उसका था 2018 में उससे भी बदतर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की। अमित शाह जी के सर्वे में भी यही आया है, भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में दहाई के अंक को भी नहीं पा रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं पूरी ताकत झोंक दी गई है। छोटा सा राज्य है, 90 विधानसभा क्षेत्र का, 11 लोकसभा क्षेत्र का। प्रधानमंत्री से लेके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, 1 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री, सबकी एक हफ्ते के अंदर में सभाएं हो रही हैं। ये भाजपा की घबराहट को बताता है। इनके सर्वे में आ गया है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नेस्त नाबूद होने की स्थिति में है। डैमेज कंट्रोल में पूरी भारतीय जनता पार्टी है। उनके बताए हुए दिशा निर्देश पर चलकर हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे और राज्य की इस अन्यायी अत्याचारी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का एक पूरा रोड में पूरा प्लान इस बैठक में हमने तैयार किया। क्या दिशा निर्देश मिला है आप लोगों को? छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना है। मैंने कहा कि विस्तार से चर्चा हुई है, लंबी बैठकें हुई है, रात में भी बैठक हुई, सवेरे भी बैठक हुई। बैठक का सारा सर ये है कि हम सब लोग पूरी ताकत से लगेंगे और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का काम करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाला है। अब से 4 से 5 महीने के अंतराल के बाद में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव। अब इसी के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा कर रहे हैं। अब 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। अब उसके बाद में अगर बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार दौरे कर रहे हैं जीरो के और कई सारी सौगातें देते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी तैयार है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर आज हमारे साथ में चर्चा के लिए बीजेपी की ओर से राहुल टिकरिया और रुपेश दुबे, बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता, और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का अनादि टीवी में बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका रुख करूंगी। के जी, हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले किस प्रकार से बीजेपी की ओर से भी तैयारियां की जा रही है, कांग्रेस की ओर से भी तैयारियां की जा रही है। आप छत्तीसगढ़ के इस पूरे घटनाक्रम को किस प्रकार से देखते हैं, इस तैयारियों को किस प्रकार से देखते हैं? ऐसे में बीजेपी कांग्रेस की कितनी तैयारी और कौन पड़ेगा किस पे भारी, क्या लगता है इस बार आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण राजनीतिक दृष्टि से और कांग्रेस का जिस तरह से गढ़ बन चुका है, इस दृष्टि से भी देखें तो एक महत्वपूर्ण है। पिछले चुनाव में जो कांग्रेस की जो स्थिति में सुधार आया था वो छत्तीसगढ़ से हुई थी। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए फिर उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं हिमाचल, कर्नाटक की ओर। तो फिर यहाँ पे होने वाला छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट है वही आगे जाके फिर से आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के दिशा निर्देश करे, क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल और जिस तरह से कांग्रेस किस तंज से केंद्र सरकार के मतलब जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी वो सब छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। महंगाई,
को देखते हुए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तीनों मुद्दे छत्तीसगढ़ में भी है। और महंगाई को देखते हुए आज जिस तरह से कैबिनेट में डिसीजन किया है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ा दिया गया, भले ही केंद्र सरकार से अभी भी 4% कम में रहेंगे राज्य के कर्मचारी। ये महंगाई क्या हो गई? बेरोजगारी की दर में 1% से कम बताया जा रहा है। रीपा के माध्यम से यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है। तीसरी चीज भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार में आप देख रहे हैं कि लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है, चालान पुटअप हो रहा है। शराब घोटाले की बात करें, कोयला घोटाले की बात करें, जितने भी रेत घोटाले की बात करें, तो ये तमाम तो वास्तविक धरातल में क्या स्थिति है? क्या कांग्रेस के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई है, कांग्रेस सरकार या अधिकारियों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ जिसको कहें, तो उनका क्या जनता में रिएक्ट होता है? भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में भी मुद्दा था, लेकिन कर्नाटक में 40% कमीशन का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा चला, वो उसका लाभ कांग्रेस को मिला। यहाँ पे कांग्रेस सरकार में है और भ्रष्टाचार मुद्दा है, जिसके चलते हुए कांग्रेस ने 15 साल में 1 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार भाजपा पर लगाया है। लेकिन यहाँ पे वास्तविक धरातल में क्या है? आंकड़े दोनों तरफ से आ रहे हैं। ईडी के जो आंकड़े हैं, 2000 करोड़ का घोटाले की बात आ रही है। अब इसी तरह से तमाम घोटालों को लेकर के क्या कार्रवाई होती है, जनता इसको किस रूप में लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए और भूमिहीन जो न्याय योजनाएं करें, आज भी बहुत सारे जो कैबिनेट के डिसीजन को देखेंगे तो वो पूरी तरह से चुनाव से संबंधित भी है और आगामी जो विधानसभा सत्र होने वाला है उससे संबंधित अनुपूरक बजट या अन्य विधेयक भी है उसमें। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी में है। और मेन बात यह है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर के जो न्याय योजनाएं हैं और जो नरवा गुरुआ गरवा बारी, जो इनका मेन थीम है छत्तीसगढ़ मॉडल, उसके आधार पर कांग्रेस अपनी तैयारी में, उनको लग रहा है कि इसी के आधार पर पूर्ण विश्वास दिखा रहे हैं कि हम फिर से सत्ता में आएंगे। यहाँ तक जैसे आप प्रवक्ता का सुने, कांग्रेस प्रवक्ता शुक्ला जी का, कि वो 10 सीट भी नहीं आएगी, ये उनकी सोच है। और उनके पास आरएसएस की भी सर्वे रिपोर्ट है, अमित शाह की सर्वे रिपोर्ट है, तो जो उजागर कर रहे हैं कि 10 सीट भी नहीं आ रही है, उनका कहना है। उनकी खुद की सर्वे रिपोर्ट क्या स्थिति है, कितने विधायक जीतने योग्य है, कितने विधायकों की टिकट मिलेगी, एंटी इनकम्बेंसी का क्या असर होगा, ये भी हो सकता है उनका सर्वे हो, वो भी बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहता। हमारे तक अभी जानकारी आई नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी जो प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, जो 7500 करोड़ रुपए की सौगात लेके कल आ रहे हैं और जो भाजपा कार्यकर्ताओं में एक बूस्ट करके जाएंगे, तो क्या संदेश देके आ रहे हैं? जो योजनाएं, ये तमाम केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ कहा जा रहा है कि 32-33 लाख परिवारों तक जा रहा है। नल जल योजना, शौचालय की बात कर रहे हैं, आवास की बात कर रहे हैं, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, तमाम योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिलता तो कुल मिलाकर अगर देख लिया जाए के शर्मा जी, तो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाली है। तो वहीं पर अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो केंद्रीय सहारा इस बार भी बीजेपी छत्तीसगढ़ में लेती हुई नजर आएगी। मैं रुक करूंगी, हमारे साथ में राहुल टिकरिया बीजेपी की ओर से जुड़े हुए। राहुल जी, 23 की रेस मोदी ही फेस, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लगातार केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। और देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, फिर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा 5 जुलाई को वो आए थे। अब इसके बाद में 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ऐसे में लगातार कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के पास में कोई फेस ही नहीं है, दिग्गज नेताओं का फेस नहीं है जिससे कि छत्तीसगढ़ में चुनाव जीता जा सके। इसलिए लगातार जो केंद्रीय मंत्री है वो अब पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहली बात तो जो कि छत्तीसगढ़ में चुनाव है और आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के और विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ की पावन धरा में कि वो कल छत्तीसगढ़ पधार रहे हैं और न सिर्फ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन लेंगे, हितग्राहियों का सम्मेलन लेंगे, वरन कांग्रेस के जो नेता है वो हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र सरकार ने क्या दिया। वो तो कल आंख फाड़ के देखे कि 7500 करोड़ की सौगात छत्तीसगढ़ को देके जाने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए कांग्रेस के नेता। और रही बात ये कहते हैं कि केंद्र सरकार को भेदभाव करती है, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि इनकी जो नरवा गरवा घुरवा बारी की जो योजनाएं हैं वो मनरेगा और 15 मित्र से चल रही हैं, जो केंद्र सरकार के राशि से संचालित है। तो ये किसी भी प्रकार से आरोप तो जरूर लगाते हैं कि केंद्र सरकार में मतभेद कर रही है, मगर वास्तविक में केंद्र सरकार जरा भी मतभेद नहीं कर रही है। बकायदा जो आवास के पेपर होते थे छत्तीसगढ़ में उसको दिया गया और कृषि योजनाएं जो थी वो दी गई, मगर राज्य की सरकार ने किसानों के साथ, गरीब जनता के साथ भेदभाव करते हुए उस पर रोक लगा के रखा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की, मैं आपको बता दूं कि बूथ से लेकर विधानसभा स्तर, संभाग स्तर और ये प्रदेश स्तरीय हितग्राहियों का सम्मेलन
भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। हम बूथ स्तर पर हितग्राहियों का सम्मेलन कर रहे हैं, विधानसभा स्तर पर हितग्राहियों का सम्मेलन कर रहे हैं, संभाग स्तर पर हितग्राहियों का सम्मेलन कर रहे हैं, और जो कल नरेंद्र मोदी जी में आ रहे हैं वो प्रदेश स्तरीय हितग्राहियों का सम्मेलन है और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, जिसमें जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे निःशुल्क राशन का मामला हो, चाहे निःशुल्क वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे किसान सम्मान निधि का मामला हो, चाहे उज्ज्वला योजना का मामला हो, और ऐसे कई योजनाएं केंद्र सरकार की हैं जो प्रत्येक घरों तक पहुंची हैं। और सबसे बड़ा अभूतपूर्व जो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है, वो है डायरेक्ट ट्रांजैक्शन का मामला, जिसमें पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं ₹1 जनता के लिए भेजता हूं और जनता तक महज 15 पैसे ही पहुंचते हैं। मगर आज मोदी जी की वो दूरगामी सोच का परिणाम है कि प्रत्येक हितग्राही, प्रत्येक मजदूर, प्रत्येक जनता और प्रत्येक किसान तक जो राशि है सीधे उसके खाते जी राहुल जी, जाहिर सी बात है कि जैसा आपने जिक्र किया कि 7500 करोड़ की सौगात छत्तीसगढ़ की जनता को दी जाएगी, लेकिन राहुल जी, कांग्रेस की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री को जब चुनाव आया तभी छत्तीसगढ़ की याद क्यों आई? क्योंकि अगर देखा जाए तो 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब दौरा किया था छत्तीसगढ़ का, लेकिन उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में नहीं आए। देखिए, आपको ये बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कभी उनको बुलाया भी नहीं। आप देखिएगा, आज भी जो आ रहे हैं किसी भी प्रकार से राज्य सरकार के आयोजन में नहीं आ रहे, वो स्वयं आ रहे हैं और स्वयं भूमि पूजन मतलब केंद्र सरकार की योजना रही और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का मामला है और हितग्राहियों का सम्मेलन का मतलब है चुनाव लड़े हुए हैं, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के वो आ रहे हैं और पार्टी को 2023 के मिशन में जीत दिलाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रभारी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पे चुनाव कमल के फूल के निशान पर और मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो कमान संभाल ली गई है अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा जी और प्रधानमंत्री जी। ठीक है, मतलब तमाम तैयारियां की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से रुपेश जी भी मौजूद है। रुपेश जी का रुख कर लूंगी मैं। रुपेश जी, अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिस प्रकार से राहुल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को बुलाया नहीं गया, इस वजह से वो आए नहीं, इसका जवाब आपसे लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा ये सवाल है आपसे कि 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छी जीत हासिल की थी, 68 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो करिश्मा नहीं नजर आया, ऐसा क्यों? अनुपमा जी, प्रत्येक चुनाव की अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं। जिस प्रकार से अमित शाह जी पिछले 2018 के चुनाव में आए थे और उन्होंने कहा था कि अब की बार 65 पार, तो हमने 65 पार हमने किया था और अमित शाह जी अब आके जुमलेबाजी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए अच्छा संदेश है। और जैसे कि राहुल भाई बता रहे थे कि सबसे पहले भाजपा के नेताओं की झूठ की परिणति इससे उजागर हो जाती है। एक तरफ ये बोलते हैं कि हितग्राहियों का सम्मेलन 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ करा रहे हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करा रहे हैं। तो ये भाजपा खुद अपने आप में झूठ की बुनियाद पे राजनीति करने वाली पार्टी है। और तो और जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया नहीं गया, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति अपने राजधर्म निभाने की मंशा रखते या भाजपा के नेताओं को भी राजधर्म निभाने की मंशा रहती तो प्रधानमंत्री को बुलाते। और जिस प्रकार से आज 7500 करोड़ की बात करते हैं, 7500 करोड़ में जो रोड कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, रोड कॉरिडोर बनने के बाद आम जनता को जिस प्रकार से टोल टैक्स का जो मार झेलना पड़ेगा, उज्ज्वला योजना में की योजना लागू कर दिए, उसके बाद उज्ज्वला योजना की जिस प्रकार से रिफिलिंग नहीं कर पा रही है आम जनता, गरीब जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, 15 लाख रुपए कब आएंगे? और तो और केंद्र में, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आप लोगों को तकलीफ होना स्वाभाविक है। क्या आप विरोध कर रहे हैं? क्या आप IIT का विरोध कर रहे हैं? ये स्पष्ट कीजिए यहाँ पे। मेरी बात राहुल भाई, मेरी बात देखिए, आप कांग्रेस को तकलीफ है, ये स्पष्ट की जा रही है। आप कम से कम भाजपा की संस्कृति के अनुसार बात ना करें। जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ताओं को वहां से बोलकर भेजा जाता है, उससे बात ना करें। यदि आप लोगों के पास नेतृत्व की क्षमता होती, आप लोगों के पास विरोध कर रहे हैं।
बात सुनना नहीं चाहते, बोलने से कहीं कुछ नहीं होगा। आप लोगों के पास नेतृत्व क्षमता होती तो केंद्रीय मंत्री और अमित शाह जी को आकर के मोदी जी की सभा को सफल दिखाने के लिए इतना एड़ी चोटी लगाना नहीं पड़ता। आपके छत्तीसगढ़ में नेतृत्व संकट है, और तो और छत्तीसगढ़ के जो कोयला रॉयल्टी की पैसा है और जो अन्य जो मदों के जो पैसे रोक के रखे हैं, उसके बारे में भाजपा के लोग कब मांग कर रहे हैं ये बता दें। और छत्तीसगढ़ की जनता को क्या सौगात देंगे? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार पूंजीवादी नीतियों पर चलती है और आम सुविधा के नाम पर, योजना के नाम पर आम जनता को आर्थिक भार देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में 60% ये देते हैं, 40% हम देंगे और 40% जो हमको देना है, लेकिन आप केंद्रीय योजना से जो हमको लाभ मिलना है, हमको राशि, हमको अधिकार से मिलना है, उन राशि को रोक करके आप एक सुनियोजित साजिश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ, छत्तीसगढ़ के महिलाओं के साथ, समग्र छत्तीसगढ़ के साथ आप अन्याय कर रहे हैं और सिर्फ चुनावी हथकंडा है। और आपको यहाँ छत्तीसगढ़ में धरती खिसकी हुई नजर आ रही है तो आप नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह के चेहरे में राजनीति को चमकाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जी, राहुल जी से जवाब ले लेती हूँ। राहुल जी, गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं रुपेश जी के द्वारा, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है, और अगर हम बात कर ली जाए तो कई सारे आरोप यहाँ पर रुपेश जी की ओर से लगाए गए हैं केंद्र सरकार पर, और कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने में परिपक्व नहीं है, इसलिए केंद्रीय सहारा ले रही है। वहीं अगर बात कर ली जाए सीएम फेस की, तो लगातार कांग्रेस ये भी कह रही है कि सीएम फेस ही नहीं है बीजेपी के पास में। क्या लगता है किन नामों का जिक्र हो रहा है बीजेपी की ओर से? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके पिछले चुनाव में जाना चाहूंगा। जब कांग्रेस सत्ता पे आई तब क्या इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था? नहीं किया था। वैसे ही दुर्भाग्यजनक पहलू ये टिकरिया जी कि 15 साल तक भाजपा का नेतृत्व किए, उसको उस व्यक्तित्व को भी आपने किनारे कर दिया है। और तो और आप लोगों के पास छत्तीसगढ़ में कोई नेता नहीं है, इसलिए आप केंद्रीय नेताओं के भरोसे राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से आप लोगों को 2018 में उखाड़ के फेंकी थी, उसी तर्ज पे 2023 के चुनाव में और आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी आप लोगों का हश्र वही होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे और अमित शाह के चेहरे को किस प्रकार से नकारा है, जिससे पूरी भाजपा, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व और छत्तीसगढ़ के संगठनात्मक ढांचों से पूरी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हिला हुआ है। बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहूंगा कि जिस प्रकार कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में चेहरा घोषित नहीं किया था और डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, हम बकायदा उनके चेहरे पे चुनाव लड़े। आज प्रवक्ता जी और कांग्रेस ये स्पष्ट नहीं कर सकती कि वो भूपेश बघेल जी के चेहरे में चुनाव लड़ेंगे। वहां पे स्पष्ट इनके केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो इनको स्वयं के मुख्यमंत्री के चेहरे पर अब विश्वास नहीं रहा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कांग्रेस सदैव कहती है कि हमने 90% अपने घोषणा पत्र पूर्ण किए। ये रहा उनका 2018 का घोषणा पत्र, जिनमें इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा। आप देखिए, इसमें क्रमांक 2 इन्होंने पूर्ण नहीं किया, क्रमांक 4, क्रमांक 6, क्रमांक 7, क्रमांक 8, क्रमांक 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35 और 36 क्रमांक के जो बिंदु है घोषणा पत्र के 36 बिंदुओं में से इन्होंने छुआ तक नहीं है। 90 ऐसे बिंदु हैं जिनको इन्होंने घोषणा पत्र के पूर्ण नहीं किया। तो ये जनता को किस प्रकार से संदेश देना चाहते हैं, जनता बखूबी समझ रही है। इनके झुंझुने वाले घोषणा पत्र से जरूर पिछले बार छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं दिया था, मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस प्रकार से राजनाथ सिंह जी का वो कांकेर का अभूतपूर्व सम्मेलन, आप जाके देखिए दुर्ग में जिस प्रकार से। ठीक है राहुल जी, मेरा सवाल आपसे ये भी, जिस प्रकार से आपने घोषणा पत्र की यहाँ पर बात की, कांग्रेस की तमाम वादों की बात आपने कही है, आप ये बता दीजिए कि मोदी के करिश्मे से काम चलेगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो आरएसएस का जो मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर है, उसने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इस बार छत्तीसगढ़ में मोदी के करिश्मे से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने की जरूरत है। ऐसे में आपकी क्या तैयारी है बीजेपी की? अगर देखा जाए तो, अगर हम बात कर ले जाए तो हिमाचल और कर्नाटक में तमाम ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया था और वहां पर भी केंद्रीय मंत्री के फेस के आधार पर ही चुनाव लड़ा गया था। ऐसे में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, उसके लिए बीजेपी कितनी तैयार है? बिल्कुल, मैं आप जो कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा, वो आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी भी छत्तीसगढ़ में केंद्र के जो योजनाएं हैं उनके साथ में छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल जो विकास कार्य किए, चाहे 55,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का काम हो, चाहे 51,000
स्कूल बनाने का काम हो, चाहे 10 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हो, ऐसे विकास कार्य के जो लगातार समग्र विकास छत्तीसगढ़ में किया गया था वो हमारे मुद्दे होंगे। और रही बात केंद्र सरकार की जो हितग्राही तक पहुंचने वाली योजनाएं हैं वो हमारा मुद्दा होगा। और कांग्रेस की सरकार ने जो ये झुंझुने वाले घोषणा पत्र बनाए थे उसके जो छूटे हुए अधिकांश बिंदु हैं वो हमारे मुद्दे होंगे। और आप देखिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने किस प्रकार से 4.5 साल में शराब घोटाला, कोल घोटाला, रेत घोटाला, सीमेंट घोटाला, तबादला घोटाला, उसके बाद शिक्षा के मामले में आप आ जाइए पीएससी घोटाला, एसआई घोटाला, सीएसपीडीसीएल घोटाला, और आप देखिए वन आरक्षक घोटाले में यहाँ के बच्चे उसेन बोल्ट और पीटी उषा को भी पछाड़ देते हैं। अभी 3 दिन पूर्व शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया जिसमें जितने बच्चों ने परीक्षा दिया उससे 99 ठीक है, उसका जवाब ले लेती हूँ मैं रुपेश जी से। रुपेश जी हमारे साथ में मौजूद है। रुपेश जी, जिस प्रकार से राहुल जी ने भी आरोप लगाए तमाम घोटाले के और आपकी सरकार पर लगातार ये घोटाले के आरोप लगते रहे, भ्रष्टाचार के आरोप लगते गए, और इंटरनल रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया था छत्तीसगढ़ को लेकर कि ब्यूरोक्रेसी लगातार छत्तीसगढ़ में हावी होती राज्य सरकार पर नजर आ रही है। उसके अलावा घोटालों की बात करें तो कई सारे घोटालों के आरोप आपकी सरकार पर लग रहे हैं। ऐसे में क्या तैयारियां की जा रही है कांग्रेस की ओर से? देखिए अनुपमा जी, छत्तीसगढ़ सरकार पे आरोप लगाना भाजपा की कपोल कल्पित कल्पना है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस टिकरिया जी बता रहे थे, हम इतने सारे कार्य किए, राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज आधा अधूरा लोकार्पण किए थे, भूमि पूजन लोकार्पण किए थे। स्टेडियम पूरे भारत पूरे विश्व में राजनांदगांव में एक स्टेडियम बनाया डॉक्टर रमन सिंह जी अपने विधानसभा क्षेत्र में, बिना पार्किंग के पूरे विश्व में स्टेडियम था। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार निर्माण कार्य करते थे, सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी इनकी परिकल्पना थी और ये उसमें मस्त थे, इसलिए डॉक्टर रमन सिंह जी को बोलना पड़ा था कि 1 साल कमीशन छोड़ दो। कांग्रेस की सरकार जनहित योजनाओं को लेकर के आम जनता के बीच गई है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और प्रत्येक व्यक्ति को खाते के रूप में स्थानांतरित करके उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के में उसके बाद भी आज भी हमारी कांग्रेस की सरकार, हम सब आत्ममुग्धता में नहीं है, हम सनय सनय अपने पार्टी पदाधिकारियों के पास जा रहे हैं। भाजपा तो के तैयारियां पास की जा रही है, लेकिन देखने वाली बात है कि 2023 का चुनाव हमने कौन जीतता है, किसकी छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है। हमारे साथ में के शर्मा जी है, उनका रुख कर लूंगी। के शर्मा जी, जिस प्रकार से आपने सुना कि बीजेपी की क्या तैयारी है, कांग्रेस किन रणनीतियों पर चुनाव लड़ने वाली है, पूरे लिहाज से पूरी बातचीत से क्या स्पष्ट होता है कि इस बार चुनाव पर कौन से मुद्दे हावी होने वाले हैं और कौन कौन से प्रयास कांग्रेस को भी करने की जरूरत है और उसके साथ ही बीजेपी को भी करने की जरूरत है ताकि 2023 का जो चुनाव है वो जीता जा सके? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में स्थानीय विधानसभा चुनाव में खासकर स्थानीय मुद्दे प्रभावी होंगे, जिसको जिस तरह जन घोषणा पत्र में जो स्थानीय मुद्दों को लेकर के आम लोगों के सर्वे के आधार पर जो भी मुद्दे तय किए गए, चाहे किसानों को 2500 रुपए देने की बात की जा रही थी, अब 2800 रुपए तक पहुंच चुका है। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विकल्प भाजपा के पास है कि नहीं है, या आदिवासियों के हित के लिए जो निर्णय लिए गए वनोपज खरीदी का, उसको लेकर क्या तोड़ है, या कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने की जो बात कांग्रेस यहाँ ही नहीं हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में भी उसका सफलता का एक राज रहा है, उसमें साथ ही गोबर खरीदी का है, गोठान में आप करेंगे कि नहीं करेंगे। तमाम जो योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट योजना के तहत जो लोगों को डायरेक्ट जेब में पैसा गया है, उसका सब्स्टिट्यूट विकल्प भाजपा के पास है नहीं। ये इनको केंद्रीय नेतृत्व को इस बार सोचना पड़ेगा। और उसके साथ ही केंद्रीय योजनाओं का लाभ यहाँ पे मिल रहा है, वो एक केंद्र सरकार के आप लोकसभा चुनाव में एक हो सकता है कि मोदी के चेहरे पे आपको एक तरफा फिर से मिल जाए, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि मोदी जी को भी स्थानीय मुद्दों या स्थानीय नेता जो मांग किए होंगे, कल की बैठक में इस तमाम बातें आई होंगी, हो सकता है तो विषयों पर कल कोई बात करे और सौगात देने के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय मुद्दों पर स्थानीयता की भावना को, चाहे वो खेलकूद की बात करें, खान तो कुल मिलाकर बात कर ली जाए बीजेपी की या कांग्रेस की, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ने की बात आपकी ओर से कही जा रही है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 2023 में यानी कि 2-4 महीने के बाद में अब चुनाव होने वाला है और ऐसे में तैयारियां जोर से की जा रही है। एक और देखा जाए तो बीजेपी का साथ देने के लिए तमाम जो केंद्रीय मंत्री है वो छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री आने वाले हैं और उसके चलते अब तैयारियां की जा रही है। वहीं कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किसे जीत हासिल होती है और क्या रणनीतियां बनाई जाती है दोनों ही पार्टियों की ओर से ताकि जनता को लुभाया जा सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।